अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान वलीद अब्बासी और आप देख रहे हैं 360 स्पोर्ट्स आई। डेली न्यूज अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरिम चेयरमैन शाहावर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना था कि मैं जल्द से जल्द पीसीबी में इलेक्शन करवा के प्रॉपरली चेयरमैन को 3 इयर्स के सेटअप देकर मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ आया हूं पीसीबी में इलेक्शन करवाने के लिए और मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द इलेक्शन करवा के प्रॉपर चेयरमैन को ये सीट दे दूं। दूसरी तरफ उनसे आज पूछा गया है कि मोहम्मद हफीज से आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें अंदरूनी कहानी का क्या मंजर था। उन्होंने कहा मेरे साथ हफीज की बहुत मुख्तसर मुलाकात थी, हफीज आए हुए थे और मैं भी वहां पे मौजूद था, तो हफीज ने रिक्वेस्ट की कि मुझसे मुलाकात करनी है और हफीज ने मुलाकात करके मुझे ये चीजें बताई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो फोकस ऑन नहीं थे ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड टूर पर। तो उस चीज के हवाले से उन्होंने बताते हुए बताया कि ये भी उन्होंने एक रफली मुलाकात में कही है, वो भी प्रॉपरली मेरा कोई जानना नहीं था इस बारे में। फिर उनसे हफीज के बारे में क्वेश्चन किया गया कि क्या हफीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। उन्होंने कहा है बिल्कुल नहीं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये हफीज की तरफ से कहा गया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि प्रॉपर जो चेयरमैन आए वो सेटल डाउन करे अगले 3 साल की क्रिकेट को। तो हफीज बार बार मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो गया है, लेकिन इस चीज पे अगर चेयरमैन की तरफ से जो राय आ रही है वो ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा ऐसा कोई भी हफीज के साथ अभी मायदा तय नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो नेक्स्ट चेयरमैन प्रॉपर आए इलेक्ट होके वो इस चीज को फोकस ऑन करके आगे 3 साल के लिए हिकमत अमली बनाकर उसको चलाए पीसीबी को। आपको बड़ी खबर से अपडेट करते चलें कि बांग्लादेश मीडिया की तरफ से और बांग्लादेश बीबीएल फ्रेंचाइज फॉर्चून ब्रिस्बेल की तरफ से शोएब मलिक पे बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं। शोएब मलिक पे कहा गया है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, उन्होंने जो 3 नो बॉलें एक साथ की हैं ये बड़ी वजह है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है बांग्लादेश मीडिया की तरफ से और फॉर्चून ब्रिस्बेल की तरफ से, लेकिन शोएब मलिक का इन चीजों से इनकार ही है। शोएब मलिक का बयान सामने आ गया है। शोएब मलिक ने कहा है कि मेरी पहले तमीम इकबाल से, कैप्टन जो ब्रिस्बेल के थे, उनसे मेरी बात हुई थी, फ्रेंचाइज ओनर से भी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपके लिए सिर्फ 2 मैचों के लिए अवेलेबल हूं, लेकिन मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं दुबई में मीडिया से, तो मैं उनके लिए सबसे पहले जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फिर वापस अवेलेबल होऊंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं फॉर्चून ब्रिस्बेल से, क्योंकि मेरी अपनी कमिटमेंट है, जाती कमिटमेंट के बाइस मैं नहीं अवेलेबल बीपीएल मजीद खेलने के लिए। लेकिन बांग्लादेश मीडिया की तरफ से उनको ब्लेम गेम की गई और उसके बाद उनको कहा गया कि उन्होंने फिक्सिंग की है, जबकि हम सब जानते हैं कि शोएब मलिक ने इतना लॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। उन्होंने हमेशा नीट एंड क्लीन कैरियर अपना सर्व किया है और पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है, टॉप नीटली क्लीनली अपने कैरियर को उन्होंने सरंजाम दिया है। पीएसएल 9 के बारे में आपको अपडेट करते चले। पीएसएल 9 में से 3 बड़े प्लेयर रूल आउट हो चुके हैं। जी हां, जिसमें से सबसे पहले आपको बताते चले कि राशिद खान लाहौर कलंदर की मेजबानी करते हुए आ रहे थे, वो रूल आउट हो गए हैं क्योंकि उनको इंजरी हुई थी कुछ माह पहले। उनका ऑपरेट हुआ था, उनके शोल्डर इंजरी थी, जिसके बायस वो रूल आउट हो गए हैं। अगले प्लेयर आपको बताते चले टॉम करन है। टॉम करन को बीबीएल में इंजरी हुई है, जिसके बायस वो भी रूल आउट हो गए हैं। और नूर अहमद अफगानिस्तान की तरफ से उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से साइडलाइन कर लिया है। ये तीनों बड़े नाम थे, इन तीनों की रिप्लेसमेंट देखनी होगी, क्योंकि लाहौर कलंदर के जो प्लेयर राशिद खान है उन्होंने लाहौर को ट्रॉफी जितवाने में लास्ट ईयर बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो हमें देखना होगा कि उनकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास ड्राफ्ट में कौन कौन से प्लेयर शामिल होते हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद हफीज ने अपने आप को पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड टूर दोनों में से बड़े सुकून से अपने आप को बाहर निकाल लिया और कहा है कि जो भी दोनों हार हुई हैं वो प्लेयर्स की वजह हुई हैं, क्योंकि प्लेयर फोकस ऑन नहीं थे, प्लेयर्स का फोकस लीग क्रिकेट पे ज्यादा था। क्या ये हफीज की तरफ से दुरुस्त इकदाम है? क्या हफीज टीम डायरेक्टर खुद लेट नहीं होते रहे? क्या वो घूमने में नहीं मसरूफ रहे? क्या वो फ्लाइट्स में लेट नहीं होते रहे? क्या सबसे पहले सवाल मोहम्मद हफीज को नहीं होना चाहिए कि आपके होते हुए टीम प्लेयर्स क्यों नहीं फोकस ऑन थे, क्यों नहीं वो गेम प्लान पे फोकस कर रहे थे? टीम डायरेक्टर, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी उस टाइम? अगर हम दोनों सीरीजें हार चुके हैं T20 और टेस्ट की, तो क्या उसमें सबसे पहले सवाल मोहम्मद हफीज से नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो डायरेक्टर टीम है। अगर वो सारा मलबा प्लेयर्स पे डाल देंगे अपनी हार का, तो खुद को वो बड़ा इजीली उसमें से बाहर निकाल रहे हैं।
PSL 9 से एक और खबर आपको देते हुए बताते चलें कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी बहुत मायूस हैं। उनकी मैनेजमेंट काफ़ी मायूस है PCB से, क्योंकि उनका कहना था कि पेशावर में मैचेस हमारे करवाए जाएं, लेकिन उनके पेशावर में मैचेस नहीं करवाए गए, जिसके बायस उनका फिर ये कहना था कि हमारे सारे मैचेस रावलपिंडी में करवाए जाएं, क्योंकि वो नियर टू हमें पड़ता है पेशावर सिटी से, तो हमारे जो क्राउड पुलर है वो सारा पिंडी स्टेडियम में हमारे मैच देख सके। लेकिन हमारे 3 मैच कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका कहना था कि कराची में हमें बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं होती है, और बड़े मायूस कौन उनका बयान सामने आया है जावेद अफरीदी की तरफ से और उनकी मैनेजमेंट की तरफ से कि हमारे मैचेस पिंडी में रखे जाते हैं, लेकिन हमसे तो डिस्कस नहीं किया गया, हमें शामिल नहीं किया गया प्लान्स में, हमारा स्केड्यूल रिलीज करके हमें बता दिया गया है। ऐसी मजीद डेली अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून विद अस।